संता पहली बार ट्रक चला रहा था। रास्ते से गुजरते वक्त ट्रक उसे नहीं संभालता, या वे एक कोठी की चारदीवारी को तोड़ता हुआ गैलरी में शामिल हो गया और सामने की दीवार से टकरार कोठी की बेडरूम में जाकर रुका। वहां मालिकन बैठकर अखबार पढ़ रही थी। सांता रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मुझे तो बंगाल जाना था। मालकिन बोली, तो बेटा सीधे ड्राइंग रूम में जाओ और किचन को तोड़ते हुए स्टोर में से लेफ्ट घूम जाना, सीधे बंगाल पहुंच जाओगे। होटल में एक कमरे में सारी रात कुछ जुआरी ताश कहते रहे, खूब शोर कर रहे थे। आखिर तंग आकार पड़ोस ने रात के 2 बजे दीवार पर मुक्के मरने चालू कर दिए। उसने सोचा कि वो समझ जाएंगे कि आवाज बंद कर दे। कुछ देर बाद ही उन्हें ताश वाले रूम से आवाज आई, अरे भाई कुछ तो सोचो भला, ये तस्वीर टांगने का टाइम है क्या? सावधान, आपने छपवाया था कि होटल का सारा लेखा जोखा किसी और के हाथों में चला गया लेकिन मालिक की गद्दी पर तो अभी आप ही बैठे हो। मलिक रोने वाले अंदाज में, दरअसल मैंने शादी कर ली रद्दी वाला पुराना सामान बेचो, रद्दी बेचो। बहन जी आपके यहाँ नहीं रद्दी। पत्नी, शाम को आना, अभी वे घर में नहीं एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे दूर का साफ नहीं दिखता, चश्मे बनवा लूं। पत्नी, बेकार पैसा मत खराब करो, कॉलोनी में मुझसे सुंदर कोई नहीं। बीवी शॉपिंग करके लौटी तो उसके हाथ में डिब्बा था। पति ने पूछा, कुछ खाने का सामान मेरे लिए ली हो क्या? जो आपको मजाक पसंद हो तो जवाब दो। हाँ हाँ को नहीं। खाने के नाम पर तो मैं नई संदाले ली हूँ। पिता, आज के पेपर में तुम्हें कौन सा सवाल आया? पप्पू, वे कौन सी चीज है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है? पिता, फिर तुमने क्या लिखा? पप्पू, कुछ नहीं, सिर्फ उत्तर पुस्तिका का पर्सन पातर चिपका दिया। कंपनी मालिक, तुमने इस फैक्ट्री में कितने साल काम किया? नौकर, 50 साल। जी मालिक, तुम्हारी उम्र क्या है? नौकर, 30 साल हुजूर मालिक। जब तुम्हारी उम्र 30 साल तो फिर 50 साल कैसे काम किया? नौकर, जी ओवरटाइम बहुत लगता है आपकी फैक्ट्री में। एक महिला बेलन लेकर अपने पति के पीछे भागी तो उसके पति ने गजब की फुर्ती दिखाई और दौड़कर अलमारी में घुस गया। पत्नी बेलन से दरवाजा पिट्ठी हुई, बाहर निकलो। पति, नहीं निकलती। पत्नी, मैं कहती हूँ बाहर निकलूंगी। पति, नहीं निकलूंगा। पत्नी, देखो कह देती हूँ बाहर निकल जाओ वरना। पति, नहीं निकलूंगा, नहीं नीलकूंगा। आज तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए कि इस घर में किसकी चलती है। भाभी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इतने दिन तक घर से बाहर रहो। लेकिन भाभी, देवर ने कहा। भाभी, मैं कुछ सुनना नहीं छथी। तुम अब हमेशा से वक्त पर घर आ जाओगे करोगे। लेकिन भाभी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। भाभी, ऐसे तो